नया IBM 7 हौसला है। नमस्कार, मैं हूं नवजोत और स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज शिव शक्ति चतुर्दशी है। शिव की पूजा का दिन है। शिव की आराधना से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शिव सिर्फ जल चढ़ाने से ही प्रसन्न नहीं होते। सभी देवताओं में भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जो कि अपने भक्तों की पूजा पाठ से बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है और इसीलिए आज आप भी शिव की कृपा पा सकते हैं ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करके। शिव की पूजा के साथ साथ माता पार्वती की पूजा भी करनी होगी। तो चलिए, दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। वैभवनाथ शर्मा जी हैं और साथ ही साथ चंद्रशेखर झा जी हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे। जयपुर से मुकेश भारद्वाज जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे क्या खास है आज के दिन में और क्या कुछ करना चाहिए, कैसे करनी चाहिए पूजा अर्चना। बड़ा सवाल ये भी है कि गुरुवार के दिन अगर ये शिव शक्ति चतुर्दशी पड़ती है तो इसका अर्थ क्या माना जाए, क्योंकि गुरु यानी वैसे ही देवता होते हैं और ऊपर से शिव के साथ अगर संबंध हो जाए तो फिर दोहरा लाभ हम कहें कि मिल सकता है। जी बिल्कुल। देखिए, बृहस्पतिवार का जो दिन होता है, बृहस्पतिवार के दिन को हम लोग भगवान विष्णु से जोड़ करके देखते हैं हमारे धर्मशास्त्रों में। तो बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु का और भगवान महादेव की पूजा की तिथि अगर इसमें पड़ जाती है तो वो बहुत ही विशेष हो जाती है। हम लोगों ने पिछले कार्यक्रम में चर्चा की थी कि भगवान शिव की आराधना करने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु की आराधना करना बहुत फलित होता है। और अगर ऐसा संयोग बन जाए कि भगवान विष्णु की तिथि में महादेव की पूजा या महादेव की विशेष तिथि में भगवान श्री विष्णु की पूजा का अवसर किसी भी जातक को, किसी भी सनातनी को मिलता है तो वह अपने आप में बहुत दिव्य संयोग होता है। इस तिथि का लाभ आप अपने जीवन के नाना प्रकार के कष्टों को दूर करने में निश्चित तौर पर उठा सकते हैं। ठीक है चंद्रशेखर जी, आज का पंचांग। आज अगर मैं चतुर्दशी की बात करूं तो चतुर्दशी 5:30 बजे से प्रारंभ हो रहा है, जो अगले दिन तक 6:30 बजे तक रहेगा। और आज जिस चीज की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, शिव चतुर्दशी की। शिव चतुर्दशी हम मनाते क्यों हैं, सबसे पहला तो मैं ये बता दूं आपको। शिव चतुर्दशी में आपने महाशिवरात्रि का नाम सुना होगा। जो महाशिवरात्रि हम लोग फाल्गुन मास में, जो कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन मनाया जाता है, और हर एक महीने में उस जश्न को याद करने के लिए कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी के दिन हम शिवरात्रि करके मनाते हैं। इस शिवरात्रि में आज माना जाता है कि भगवान शिव आज ज्योतिर्लिंग के रूप में आज धरती पे विराजमान हुए थे और भगवान विष्णु ने और भगवान ब्रह्मा ने आज उनकी पूजा करी थी, जिससे भगवान शिव का आशीर्वाद इस लोक को मिला था। और उसी की वजह से माना जाता है भगवान शिव की पूजा करने से आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, आपके पाप कटते हैं और आपके ऐसे कोई भी दोष जो कि आपसे जाने और अनजाने में पूर्व में हुए हैं वो पाप आपके धुलते हैं। बिल्कुल। मुकेश भारद्वाज जी भी हमारे साथ हैं। आज का दिन क्यों इतना खास और क्यों अहम है? देखिए, आज का दिन इसलिए और ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि इस समय प्रकृति के अंदर बृहस्पति उच्च के चल रहे हैं और बृहस्पति उच्च के चल रहे हों और बृहस्पतिवार का दिन हो। शिव, अब हमारे शास्त्रों में माना गया है कि शिव सारे कष्टों को, सारे पापों को और सारी आपके जो जीवन में आने वाली कठिनाइयां हैं उनको विष के समान स्वयं ग्रहण करके आपको सब चीजों से मुक्त कर देते हैं। तो शिव से बड़ा कोई ऐसा देव नहीं जो क्षण मात्र में आपको सारी चीजों से मुक्त कर दे, सारे तनावों से मुक्त कर दे। और अब उनका अपना जीवन भी अगर आप देखें कि कहीं अगर आपके मन में कष्ट है, आपको ऐसे जीवन के प्रति आग्रह आपको करते हैं कि सब चीजों से, सब तनावों से मुक्त करके और एक आनंददायी जीवन की ओर मोड़ते हैं। तो आज का दिन एक उच्च के बृहस्पति के उसमें मनाया जा रहा है, किरणों की शुभा मिल रही है हमें। और पिशाच मोचनी जो ये चतुर्दशी दोनों मानी जाती हैं, एक चतुर्दशी जो आने वाली है शुक्ल पक्ष की और एक चतुर्दशी जो शुरू हो जाएगी आज 5 बजे, इन दोनों चतुर्दशियों में अगर किसी को ऐसी समस्याएं, ऐसा माना जाता है कि अगर मानसिक रोग और विभिन्न प्रकार के कष्ट अगर जीवन के अंदर हैं तो भी आज के दिन पूजा करने से उन सब चीजों के अंदर आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। बिल्कुल, पूजा की बात आपने की और समय क्या होना चाहिए पूजा का और किस तरीके से पूजा करनी चाहिए, विधि विधान क्या है, वैभवनाथ जी आपसे जानना चाहूंगी।
देखिए, महादेव की पूजा का विधान बहुत ही सरल होता है, बहुत सरल सा विधान है जिसको आप करके महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। और एक बार महादेव प्रसन्न हो जाएं तो जीवन में कोई भी कष्ट आपके जीवन में रह नहीं जाता। महादेव की पूजा बहुत ही सरल, बहुत ही आसान होती है। महादेव को चाहिए सिर्फ आपका शुद्ध मन, शुद्ध भाव से की गई पूजा महादेव और माता पार्वती को प्रसन्न करती है। तो भगवान शिव की पूजा में सबसे ज्यादा आवश्यक है अभिषेक किया जाना। नाना प्रकार की समस्याओं के निवारण के लिए नाना प्रकार के यानी अलग अलग विभिन्न विभिन्न पदार्थों से अभिषेक का विधान हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। शिव पुराण में ऐसा संदर्भ मिलता है, ऐसा प्रसंग मिलता है कि भगवान शिव ने स्वयं कहा, जिस भी जातक को आर्थिक समस्याएं हो, जीवन में आपको धन प्राप्ति चाहते हैं, कर्ज की स्थिति बहुत विकट हो गई है, तो ऐसी स्थिति में कर्ज निवारण के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए गन्ने के रस से महादेव शिव का अभिषेक किया जाना चाहिए। उसके साथ साथ आप शहद का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी परिवार में कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा रोगी है, रोगग्रस्त है, रोग निवारण के लिए कुशा के जल से महादेव का अभिषेक किया जाना तत्काल लाभ देता है। आप तत्काल उसका चमत्कार देख सकते हैं, अपने जीवन में अनुभूत कर सकते हैं। हर प्रकार की समृद्धि प्राप्ति के लिए कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करें। और अभिषेक के लिए ऐसा विधान कोई आवश्यक नहीं है, कोई बाध्यता नहीं है कि आप जो कर्मकांड का जो संपूर्ण विधान है आप उसको कर सकें। अगर कोई व्यक्ति सामर्थ्य नहीं है, उतना आप नहीं कर सकते, तो आप थोड़ा सा कच्चा दूध लीजिए, घर के आसपास किसी शिव मंदिर में चले जाइए, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव के ऊपर आप उस दूध को या जल की धारा, जिस भी कामना के साथ आप करना चाहते हैं, उसको आप अर्पित कर सकते हैं। उसके साथ वहां बैठ करके कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय या तो फिर शिव गायत्री मंत्र का जाप कर लें, महामृत्युंजय मंत्र इत्यादि का जाप कर लें। ओम दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। ये दारिद्र दुख दहन स्त्रोत से लिया गया मंत्र है, ये बहुत चमत्कारी होता है। जहां तक आपने पूजा के विशेष काल की बात की है, तो भगवान शिव की पूजा हमेशा प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल का अर्थ होता है दो बेलाओं का जो संधि का काल होता है, यानी एक बेला समाप्त हो रही हो, दूसरी बेला आरंभ हो रही हो। तो ऐसे में ब्रह्ममुहूर्त का समय मिलता है और शाम को सूर्यास्त के बाद से जो समय होता है 2 घंटे 40 मिनट 24 मिनट तक का समय जो होता है वह सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो आज आप 7:30 के आसपास तक, 5 बजे से लेकर के 7:30 के आसपास तक भगवान शिव की पूजा इस विधान से करें। निश्चित ही आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, जो कष्ट हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। अब आपने तो परेशानी में डाल दिया हम जैसे लोगों को। अगर जो दफ्तर में होगा वो कैसे पूजा करेगा? आप थोड़ी परेशानी का हल दीजिए। देखिए, मैंने आपको ये बताया कि जिस भी व्यक्ति को भगवान शिव की पूजा करनी है, शुद्ध भाव चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जाकर के उस कर्मकांड को परफॉर्म कर सके। अगर आप नहीं जा सकते, मन में ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। ठीक है। जहां व्यक्ति है, जहां ये पिंड है, वहां ब्रह्मांड है, और जहां ब्रह्मांड है वहां महादेव है। चंद्रशेखर जी। जी देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया कि अगर हम ऑफिस जा रहे हैं, कार्यालय में काम कर रहे हैं, तो हम किस तरीके से पूजा कर सकते हैं। सबसे पहली जो अहम बात है शिव की पूजा में कि सबसे पहले आप अपने शरीर का और मन का शुद्धिकरण करिए। अगर शरीर और मन की शुद्धिकरण होती है तो शिव चतुर्दशी से आप जानते हैं कि आपकी पाप की मुक्ति होती है। आपसे कोई जाने अनजाने में कोई अगर गलती हो गई तो उस गलती का आप खामियाजा को कम करते, विमोचन करते हैं। सबसे पहले अगर मन की शुद्धि करके आप आते हैं, आप स्नान करके आते हैं ऑफिस, आप जब स्नान करके आप गाड़ी चला रहे हो या किसी गाड़ी में बैठे हो, आप यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र की जाप करें। और भगवान शिव को इसलिए हम लोग भोलेनाथ बोलते हैं। आप एक बार मन से उनको याद करिए, वो भोले लोगों की तरीके से आपको आशीर्वाद देंगे। आपके जो काल कष्ट है उसको खत्म करेंगे। जो कोई आर्थिक दिक्कत है, कार्यालय में कोई तरीके की तनाव है, पारिवारिक रूप से कोई दिक्कत है, इन सारी दिक्कतों को वो खत्म करते हैं। ठीक है। मैं मुकेश भारद्वाज जी आपके पास आना चाहूंगी। क्या इस दिन उपवास का भी कोई विशेष महत्व होता है, अगर कोई उपवास करना चाहे तो? बिल्कुल। लेकिन 2 चीजें उपवास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली ये कि वो व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, और दूसरी चीज ये कि अगर कोई व्यक्ति उपवास करता है तो एक विधान शिव पूजा के अंदर ये माना गया है कि आप अपना जो जितना भोजन आप ग्रहण कर रहे हैं उससे 2 गुना भोजन अन्य 2 लोगों को अगर आप अर्पित करते हैं तो इस दिन किया गया और इस विधि से किया गया आपका जो व्रत और या उपवास है वो बहुत ज्यादा फलदायी होता है। अगर आप भोजन नहीं कर रहे हैं, खाली दूध या अन्य किसी केले, फल, किसी भी चीज से अगर आप व्रत उपवास कर रहे हैं, तो जितना आप भोजन आपने छोड़ दिया है वो किसी ऐसे व्यक्ति को दान कर दें जो आपको लगता है कि उसे भोजन की आवश्यकता है या उसने भोजन ग्रहण नहीं किया है। तो ऐसे किए गए भोजन से शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। एक बात और यहां पर मैं महत्वपूर्ण जोड़ना चाहूंगा इसमें
कि अगर शिव के लिए आपने कुछ भी किया है, आपने मंत्रोच्चार किया है, आपने अगर उपवास किया है, आपने कोई दान किया है शिव के निमित्त, तो आप देखें सबसे जल्दी फलदायी वो दान, वो उपवास और वो कर्म होता है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शिव अपने पास कुछ नहीं रखते। किसी ने भी किसी भी भाव में आकर अगर शिव के लिए कुछ थोड़ा भी प्रयत्न किया है, शिव भाव में अपने मन को किया है, तो वो तुरंत फलदायी देवता हैं। कलयुग के अंदर जब इस तरह की स्थितियां चल रही हो, जब तो आज ये कह सकते हैं अपन कि शिव के समान कोई भी भोला भंडारी, जैसा कि अभी कहा गया, उन्हें तो वो निश्चित रूप से फलदायी हैं। और अपनी चीजों के प्रति जिस भी रूप में आप उन्हें, जिस भी तरीके से आप उन्हें अपने व्रत के अंदर सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं, आप चाहे निराहार रहते हैं, चाहे जल का सेवन करते हैं, तुलसा के पत्ते से आप अगर करना चाहें तो वो सबसे ज्यादा कठोरतम चीज मानी जाती है। लेकिन अगर कोई कर पाता है तो ऐसा माना गया है कि उसके समस्त पापों का पुनर्जन्म, जो पिछले जन्मों में जो अगर कोई पाप हुए हैं, उनको भी नाश करने में सक्षम है। बिल्कुल। मैं इससे पहले कि चंद्रशेखर जी के पास जाऊं, संक्षेप में वैभव जी बस इतना बता दीजिए। कई बार लोग ये भी समझ लेते हैं ना कि चलिए हमने उपवास नहीं किया, हम पूरे तरीके से आज का दिन जो है वो विधि विधान से हम नहीं गुजार पाए, तो लोग कहते हैं कि ठीक है दान कर दो, उतना ही बहुत है। क्या ये कवर अप कर देता है उस चीज को? जी निश्चित ही। देखिए, व्रत का विधान कोई आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति को व्रत करना ही पड़े। जो व्यक्ति अस्वस्थ है या जिसके पास समय का अभाव है, आज की जो हमारी दिनचर्या है, जो हमारी लाइफस्टाइल है, इसमें समय का अभाव बहुत है, काम का दबाव बहुत होता है, तो ऐसे में व्रत करना या संपूर्ण विधान कर पाना किसी आम मनुष्य के लिए बहुत आसान सी बात नहीं होती। तो महादेव इस मजबूरी को समझते हैं। अगर व्यक्ति कुछ समय निकाल करके, आप ऑफिस से वापस जा रहे हैं, रास्ते में जो शिव मंदिर पड़े वहां मत्था टेक लीजिए, भगवान शिव के ऊपर कुछ दक्षिणा चढ़ा दीजिए। किसी गरीब भूखे व्यक्ति को, दरिद्र व्यक्ति को, असहाय व्यक्ति को अन्न और वस्त्र, उसके साथ कुछ दक्षिणा का दान यदि आप करते हैं, के रूप में तो कुछ भी हो तो जी बिल्कुल दिया जा सकता है। दान के बिना कोई भी व्रत संपूर्ण नहीं होता। आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि आपके पास वो पिटारा है जो कि हर कोई जानना चाहता है, और पिटारा ये वो है कि भाई हमारा दिन कैसा रहेगा। हालांकि आप घर से निकल चुके होंगे, दिन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन फिर भी दोपहर के बाद का दिन आपका बहुत अच्छा रहे, या फिर अगर कहीं कुछ गड़बड़ है, कुछ सावधानी अगर आपको बरतनी है, कैसी सावधानी है, क्या कुछ करना है, हम चंद्रशेखर जी से जानेंगे। सबसे पहले मेष, वृष और मिथुन राशि की बात करते हैं। जी, सबसे पहले जो मेष राशि की हम लोग बात करेंगे, तो आज सबसे पहले मैं आपको आग्रह करूंगा कि आप केसर से शिव की पूजा जरूर करिए। जब आप शिव की पूजा में जो भी वस्तु आप प्रयोग कर रहे हैं, उसमें केसर जरूर व्यवहार करिए। केसर के व्यवहार से आपको जो आपके पाप है वो भी धुलेंगे। उसके साथ साथ भूखे को आप भोजन जरूर करें। अगर भूखे को, गरीब को अगर आप भोजन कराते हैं, उनकी आत्मा से आप आशीर्वाद लेते हैं, तो मेष राशि वाले जातक को आर्थिक फायदा होगा। मेष राशि वाले जातक के लिए ये मेरा खास सलाह है। इसके बाद की राशि है वृष राशि। वृष राशि वाले जातक को मैं बोलूंगा कि आज शिव की पूजा में चंदन का प्रयोग जरूर करिए। चंदन का प्रयोग करने से आपके पाप खत्म होते हैं, आपके ऊपर जो भी बाधाएं आती है वो खत्म होती है। प्लस आपको मैं सलाह दूंगा कि गरीब को वस्त्र जरूर दान दीजिए। अगर गरीब को वस्त्र आप दान देते हैं तो आपकी पारिवारिक कष्ट खत्म होती है। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों को मैं बोलूंगा कि आज के पूजा में आप धतुरा का उपयोग जरूर करें। धतरे का फल आता है, उस फल को आप जरूर चढ़ाएं। मिथुन राशि वाले को खास फायदा मिलेगा। गरीबों को कंबल या कोई भी ऊनी वस्त्र, कोई भी ऐसा वस्त्र जिससे उनको ठंडे में बचाव हो, अगर ऐसा मिथुन राशि वाले लोग करते हैं तो आपको व्यवसाय में तरक्की मिलेगी। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम बाकी राशि वालों का भी उनका दिन कैसा रहेगा और किस तरीके से आपको करनी पूजा, ये भी हम आपको बताएंगे। तो आज है शिव चतुर्दशी और आपको क्या करना है आज के दिन आपकी राशि के हिसाब से तो हम बता ही रहे हैं, और साथ ही साथ आपकी कुछ प्रॉब्लम्स का हल ढूंढने की कोशिश भी हम करेंगे। फिलहाल मैं चलना चाहूंगी सीधे मुकेश भारद्वाज जी हमारे साथ जयपुर से मौजूद है। मुकेश जी, सरल सा मंत्र बताइए जिसका उच्चारण किया जा सकता है। अगर आप पूजा नहीं कर पा रहे, अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे, सरल सा मंत्र जिसका उच्चारण किया जाए। ओम होम जूम से, ये एकदम सरल मंत्र है और इसे 5 चीजों में काम में लिया जा सकता है। पहला, अगर कोई बहुत ही कहीं भी शारीरिक कष्ट है किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का, तो इस मंत्र का उच्चारण करें, उनके शारीरिक कष्ट तुरंत कम होने लगेंगे। अगर कहीं आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, कुछ ऐसा हो रहा है जीवन में कि धीरे धीरे आर्थिक प्रगति कम होती जा रही है, इस मंत्र का उच्चारण करें, आर्थिक प्रगति ठीक होगी। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कहीं तनाव आ रहा है,
तो भी आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं और शिव की कृपा से आपके वैवाहिक जीवन के तनाव कम होंगे। अगर आपके बच्चों की शिक्षा में कोई अगर उतार चढ़ाव आ रहा है, अगर वो पहले जितना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो भी इस मंत्र का आप उच्चारण करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ उनको कंसल्टेशन में मिलेगा। एक बहुत बढ़िया बात जो इस मंत्र की है, वो लास्ट बात यह है कि अगर आपकी एकाग्रता में किसी भी तरह का काम आप कर रहे हो और ध्यान और एकाग्रता के लिए इस मंत्र को उच्चारण करेंगे तो भी आपको ये मंत्र आपकी एकाग्रता पुनः लौटाने में सक्षम होगा। और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मुकेश जी, स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम टाइम्स पास आने वाला है, तो कंसंट्रेशन कमजोर नहीं होना चाहिए। तो एकाग्रता को अगर आपको मजबूत करना है तो इस मंत्र का उच्चारण आप करें। मैं वैभव नाथ जी आपसे जानना चाहूंगी, चलिए अब स्टूडेंट्स की बात हुई है तो उन्हीं के लिए हम कह देते हैं किस तरीके से आज का दिन इंपॉर्टेंट है। और अब क्योंकि आपने प्रदोष काल की बात की तो बहुत सारे बच्चों में ये भी देखा गया कि जैसे सूर्य ढलता है उस वक्त डिप्रेशन में आ जाते हैं। जी बिल्कुल। तो एक जरा उनके लिए कुछ उपाय बताइए। देखिए, ऐसे बच्चों, ऐसे विद्यार्थी, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि जब आप शिव पूजा करते हैं तो शिव पूजा में शिव परिवार की पूजा और खासतौर पर विद्या और बुद्धि के देवता भगवान गणेश की पूजा आपको अवश्य करनी चाहिए। भगवान गणेश को दूर्वा अर्पण करने के साथ साथ आप महादेव को भी दूर्वा अर्पण करें। और जिनके साथ खासतौर पर जैसा नवजोत जी ने कहा कि कुछ लोगों के साथ डिप्रेशन की बात होती है, डिप्रेशन की समस्या होती है, ऐसा आपकी कुंडली में चंद्रमा के पीड़ित होने से ही होता है। हमारे धर्मशास्त्र में कहते हैं चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा का आधिपत्य मन से होता है। और अमावस्या पूर्णिमा के आसपास जो है चंद्रमा से संबंधित समस्याएं अक्सर लोगों को परेशान करती हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अशुभ होती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको शिव चतुर्दशी की तिथि में, जिसे हम महाशिवरात्रि बहुत आम बोलचाल की शिव चतुर्दशी पर आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम। एक बार फिर से आपका स्वागत है वो दर्शक जो हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं। और आज शिव चतुर्दशी है, क्या खास महत्व है इस दिन का, चलिए हम जान लेते हैं। एक बार फिर से हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं, मैं परिचय आपका करा देती हूँ। वैभव नाथ शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, चंद्रशेखर झा हमारे साथ हैं, जयपुर से जुड़े हुए हैं मुकेश जी। मैं वैभव जी आपसे जानना चाहूंगी आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज की तिथि बहुत ही विशेष तिथि है। आज त्रयोदशी में चतुर्दशी का संयोग बन रहा है। चतुर्दशी को हमारे धर्मशास्त्रों में जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में जानते हैं, अपने दर्शकों की सुविधा के लिए बता दूं कि मास शिवरात्रि का पर्व आज की तिथि में पड़ता है। तो ये जो तिथि है ये जन कल्याण के लिए तिथि, महादेव शिव की तिथि है। इसमें यदि आप कोई भी उपाय करें तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। चित्रा नक्षत्र जो है वो 11:46 से आज आरंभ हुआ और कल तक जो है, कल दिन में 12:52 तक रहने वाला है। तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर चित्रा या स्वाति में आप कोई भी उपाय अपने लिए करते हैं तो आप जीवन से जुड़े जो भी कष्ट हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो विपदाएं हैं, उनसे मुक्ति पाने के लिए आप इसका लाभ ले सकते हैं। इस तिथि को पाप मोचनी तिथि हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। चंद्रशेखर जी, हमने 3 राशियों की बात की थी ब्रेक पर जाने से पहले। कर्क, सिंह और कन्या के लिए कितना अहम है आज का दिन और क्या उनको करना चाहिए? जी, कर्क राशि वाले जातक को मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि आज आप दूब और कुश का प्रयोग जरूर करिए। जो भी पूजा सामग्री आप यूज करिए, व्यवहार करते हैं, जो भी शिव की आराधना में आप व्यवहार करते हैं, उसमें दूब और कुश का प्रयोग जरूर करिए। दूब और कुश का प्रयोग करने से आपके पाप, जो शुरू से हम लोग कह रहे हैं कि आज के व्रत करने से पाप की मुक्ति होती है, पाप से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा में दूब और कुश का प्रयोग करने के बाद और गरीबों को अनाज देने से आपके यहाँ संपन्नता आती है, घर में संपन्नता रहेगी और आपके सारे काल कष्ट खत्म रहेंगे। इसके बाद की राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों को मैं बोलूंगा कि आज जो भी पूजा की सामग्री आप व्यवहार करते हैं उसमें लाल अबीर जरूर चढ़ाइए। लाल अबीर अगर आप चढ़ाते हैं और गरीब बच्चे, जो गरीब घर के बच्चे हैं जिनको शिक्षा के लिए अर्थ नहीं है, उनको अगर आप आर्थिक मदद करते हैं तो आपको संतान से संबंधित सुख की प्राप्ति होगी। तो सिंह राशि वाले गरीब घर के बच्चों को जरूर मदद करिए, आर्थिक मदद करिए जिससे उनको शिक्षा की प्राप्ति हो। इसके बाद की राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक को मैं बोलूंगा कि आज आप बेलपत्र का प्रयोग जरूर करिए। बेलपत्र एक ऐसी, बेलपत्र से पूजा करने की एक ऐसी विधि है शिव चतुर्दशी में। भगवान शिव बेलपत्र से बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, बेलपत्र के चढ़ाने से। और कन्या राशि वालों को इससे खास फायदा मिलेगा। बेलपत्र अगर नहीं मिल रहा है तो कहीं से आप इंतजाम करके उसको जरूर चढ़ाइए। गरीब विकलांग को वस्त्र जरूर दान करिए। गरीब विकलांग को अगर आप वस्त्र दान करते हैं तो आपको रोग से मुक्ति मिलेगी।
कोई भी ऐसी रोग व्याधि जिससे आप लगातार परेशान हैं, घर में अर्थ की कमी हो रही है, किस तरीके की समस्या आ रही है, ये सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। जी बिल्कुल। मुकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आज का दिन किस लिए हम इसका फायदा उठा सकते हैं? क्या हम ग्रहों के दुष्प्रभाव से भी आज के दिन में पूजा अर्चना करके फायदा ले सकते हैं? बिल्कुल, आप ये देखिए कि आज का दिन अगर नक्षत्र और हम आसमानी उसको देखें तो बृहस्पति उच्च का है, शनि जो है वो वृश्चिक राशि के अंदर चल रहे हैं। आप दो प्रमुख ग्रह केंद्र के अंदर हैं। आप अगर इसको अगर एक दूसरे से अगर आप ये देखेंगे तो इतना आप जिन भी चीजों के लिए, धन के लिए या शारीरिक कष्ट के लिए अगर आप पूजा अर्चना करते हैं या ऐसी स्थिति के अंदर है जहां आपका आर्थिक विकास रुक गया है या आपके कोई जॉब के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, कहीं बदलाव की आपकी आकांक्षा है और बदलाव हो नहीं रहा है जॉब के अंदर, तो ये दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। आप इस दिन दूध और जल से शिव जी का रात को 11:30 बजे बाद अगर आप अभिषेक करते हैं और अपनी मन के एकांत के अंदर बिल्कुल शांत भाव से शिव मंदिर में चले जाएं, वहां दुग्ध और जल से शिव का अभिषेक करें, ओम हुम जूम से मंत्र का जाप करें, आप देखेंगे कि आपकी न सिर्फ आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा, आपका धन जो है वो कहीं ना कहीं जो रुकावटें आ रही हैं वो रुका हुआ धन आपको मिलेगा, आपके स्वास्थ्य में आपको लाभ मिलेगा। और अगर कहीं जॉब के बदलाव के लिए आपके मन के अंदर कोई भाव है और कठिनाई महसूस कर रहे हैं, आप बदलाव हो नहीं रहा है, परेशानी आ रही है आपको अपने करंट जॉब के अंदर, तो निश्चित रूप से अगले 15-20 दिन में आपको शुभ समाचार मिलेंगे। ठीक है। वैभव जी, कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। वेल्थ का मजा तभी आता है अगर आपकी हेल्थ अच्छी हो। अब क्योंकि चेंज ऑफ सीजन है, जाहिर सी बात है, बच्चे हों, बुजुर्ग हों या फिर इवन बड़े लोग भी जल्दी नजला हो, खांसी हो, इस तरह की प्रॉब्लम्स, अस्वस्थ हो जाते हैं। और सर्दी के मौसम में बहुत सारी चीजें हालांकि खाने को मिलती है लेकिन उसका मजा नहीं आता, डॉक्टर्स कह देते हैं ये नहीं खाना, ये नहीं खाना। तो ये बताएं, सेहत अच्छी रहे इस मौसम में, चेंज ऑफ वेदर में क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए महादेव शिव जो हैं उनका एक स्वरूप महामृत्युंजय का भी स्वरूप है। महामृत्युंजय स्वरूप की पूजा आराधना करने से आप मृत्यु को जीत सकते हैं, मृत्यु से मुक्ति पा सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान शिव की पूजा आराधना करना सिर्फ आपके जीवन में आपको सांसारिक सुख नहीं देता। आपने बहुत अच्छी बात कही कि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपके जीवन में हर प्रकार के सुख आपके लिए आप उसका उपभोग कर सकते हैं। तो भगवान शिव को इस विशेष तिथि में जो भी साधक, जो भी व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र से प्रसन्न करता है वह अपने जीवन में हर प्रकार के रोग व्याधि से, कष्ट से मुक्ति पा सकता है। और जिस तरीके से हम लोगों ने कार्यक्रम में अभी चर्चा की, बहुत ज्यादा व्यस्तता है, आप ऑफिस में बैठे हैं, आप अपने ऑफिस में काम करते समय अपने हेडफोन लगा लीजिए या अपने सिस्टम में थोड़ी देर के लिए महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लीजिए, सुन लीजिए। श्रवण कर लेने मात्र से आपको लाभ मिलता है। मन में यदि आप उच्चारण करें तो आप उसका बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। जब आप वापस अपने घर को जा रहे हो तो आप अपनी गाड़ी में जाप करते हुए जाएं। इस माध्यम से आप एक एक क्षण का, इस विशेष मुहूर्त का, इस तिथि का लाभ लेने का प्रयास करें। जीवन में किसी भी प्रकार की रोग व्याधि का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। ये तो हमने बहुत अच्छा आइडिया दे दिया कि गाड़ी में आप लगाए, क्योंकि आजकल हाईटेक हो चुकी है चीजें। हाँ, समय है नहीं किसी के पास बैठ के पढ़ने का, तो जाहिर सी बात है कि गाड़ी में आप लगा लो। जी, तकनीकी चीजों का लाभ हमें अपने जीवन में लेना चाहिए अगर हम उसको पॉजिटिवली ले। जी बिल्कुल, जी निश्चित सी बात। चलिए चंद्रशेखर जी, तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले भी इंतजार कर रहे हैं, बताइए खास क्या है आज के दिन उनके लिए? जी, तुला राशि वाले जातक को मैं सबसे पहले सलाह दूंगा कि आज आप आक का फूल या सफेद फूल से पूजा करें। अगर आप आक का फूल या सफेद फूल से पूजा करते हैं तो आपकी पाप से मुक्ति मिलती है, आपकी कोई भी ऐसे कालकस जिससे आप परेशान हैं उससे आपको निजात मिलता है। इसके बाद मैं आपको दूसरा सलाह दूंगा कि मंदिर, जब आप मंदिर में अभिषेक करके बाहर निकलते हैं, मंदिर से बाहर निकलते, जो बाहर खड़े बच्चे हैं उनको प्रसाद जरूर दीजिए, उनको भोजन जरूर दीजिए। उनकी आत्मा से आपको आशीर्वाद मिलने के बाद आपके आर्थिक और मानसिक दोनों कष्ट खत्म होते हैं। आर्थिक और मानसिक कष्ट से आपको मुक्ति मिलेगी। इसके बाद की राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जातक को मैं बोलूंगा कि आज आप पंचामृत से 5 चीजों को मिलाकर, जो एक अमृत जैसा चीज मतलब पंचामृत मिलाते हैं, उस पंचामृत से शिव का अभिषेक करें। उसके अभिषेक से और कुष्ठ आश्रम में जाने से, कुष्ठ आश्रम में जाकर अगर उनको अनाज और दवा बांटेंगे आप, कुष्ठ रोगियों का अगर आप दुआ लेंगे आज, तो वृश्चिक राशि वाले जातक आज आपके स्वास्थ्य में सुधार जरूर आएगा आज के बाद से। इसके बाद की राशि है धनु राशि। धनु राशि वाले जातकों को मैं बोलूंगा कि आज आप सुगंधित फूल जरूर कहीं से लेकर आके चढ़ाइए।
सुगंधित फूल अगर आप उनको चढ़ाते हैं शिव भगवान को, तो आपको सारे कालकस से मुक्ति मिलेगी। अंध विद्यालय में आर्थिक सहायता जरूर करिए। जो अंधे बच्चे हैं, जो अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको जरूर आप मदद करिए। परिवार में आपकी शांति कायम होगी और शांति और बढ़ेगी, संपन्नता और बढ़ेगी। इसके बाद के लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मैंने इसीलिए आपको रोक दिया, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। दर्शकों को भी बने रहने दीजिए, क्योंकि हम मकर, कुंभ और मीन की भी बात करेंगे, साथ ही साथ बाकी दोनों खास मेहमान भी साथ में हैं जिनसे बात करेंगे। शिव चतुर्दशी, इसी पर खास कार्यक्रम देख रहे हैं। चलिए, आखिरी 3 राशियां बची, हम जल्दी से जान लेते हैं चंद्रशेखर जी से कि इनको आज क्या करना है, मकर, कुंभ और मीन। जी, मकर राशि वाले जातक को मैं सबसे पहला सलाह दूंगा कि आप समी पत्र का जरूर व्यवहार करिए। जब आप अभिषेक करते हैं तो समी पत्र जरूर लेके जाइए, क्योंकि आपके जो स्वामी हैं शनि, इस चीज से बहुत ज्यादा खुश होंगे और भगवान शिव का सीधा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। गरीब रोगी को आर्थिक सहायता जरूर दीजिए। गरीब रोगी अगर आपके आसपास ना मिल रहा हो तो किसी अस्पताल में चले जाइए, वहां देखिए कौन से गरीब लाचार जो अपना इलाज अर्थ के अभाव में नहीं करा पा रहे, उनको जरूर मदद करिए। उनको अगर मदद करते हैं आप, तो आपको धन संपत्ति का फायदा होगा। मकर राशि वाले लोग इस बात का खास ख्याल रखेंगे। इसकी अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातक को मैं बोलूंगा कि पूजा में इत्र का प्रयोग करिए। अगर आप इत्र का प्रयोग करते हैं, सुगंध का प्रयोग करते हैं, प्लस अगर वृद्धाश्रम में अगर आप आर्थिक सहायता करते हैं, अगर वृद्ध लोगों को अगर आप मदद करते हैं, ऐसे वृद्ध जो लाचार हैं, जिनके देखभाल के लिए लोग नहीं है, या जो देखभाल के लोग हैं, उनको अगर आप अर्थ का मदद करते हैं, तो आपके संतान के सुख में बढ़ोतरी होगी। कुंभ राशि वाले इन चीजों का जरूर ध्यान रखिए। इसके बाद की राशि है मीन राशि। मीन राशि वाले जातक को मैं बोलूंगा सबसे पहले कि प्रसाद में लड्डू का भोग जरूर लगाइए। सारे भोग लगाइए और भी प्रसाद चढ़ाइए और भी चीजों से अभिषेक करिए, लेकिन लड्डू का भोग आप जरूर लगाइए। और आप ये ध्यान रखिए कि अगर आपके इर्द गिर्द में कोई गरीब घर की कोई कन्या है जिसके विवाह में बाधा आ रही है, तो आपकी जितनी शक्ति है, यथाशक्ति यथासंभव आप उनके यहाँ मदद करिए। अगर आप उनको मदद करते हैं तो आपके घर परिवार में सुख बढ़ेगा। तो मीन राशि वाले इन चीजों का जरूर ध्यान रखिए। वैभव जी, कोई भी पूजा, मेरा तो ये मानना है कि तब तक अधूरी रहती है जब तक आपके मन में पॉजिटिविटी नहीं हो। नेगेटिविटी लेकर पूजा करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं जी। तो ये बताएं कि अगर पॉजिटिविटी चाहिए तो क्या करें? देखिए, पॉजिटिविटी के लिए सबसे पहले आपको स्वयं को, अपने मन को शुद्ध करना पड़ेगा। और मन की शुद्धि जो है, आप जब तक अपने मन पर नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक नहीं हो पाएगा। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि चंद्रमा मनसो जाता, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में कहते हैं। तो मन को शुद्ध और पवित्र करने के लिए निष्काम भाव से महादेव की पूजा आराधना करने के लिए कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना सर्वोपरि माना गया है। ये सबसे ज्यादा चमत्कारी और सबसे ज्यादा लाभकारी है। ये स्वास्थ्यवर्धक भी होता है, आप मन से प्रसन्न रहते हैं, खुश रह सकते हैं। और जैसे आपने बात पॉजिटिविटी की तो आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जीवन के जितने भी प्रकार के ऐश्वर्य हैं, आप सभी प्रकार के ऐश्वर्य को अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं, उनको आमंत्रित कर सकते हैं। और अगर आपके मन में पॉजिटिविटी होगी, मेरे ख्याल वो चेहरे से भी रिफ्लेक्ट करती है जी, निश्चित ही में भी बड़ा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आपका चेहरा जो होता है वो मन का एक प्रतिबिंब होता है, जिस तरीके से हमारे यहाँ कहते हैं। तो आपके चेहरे की जो मनोभाव है वो आपके मन के जो मनोभाव है वो चेहरे पर दिखते हैं। तो जब आप स्वस्थ मन से कोई पूजा पाठ करेंगे, जब आप स्वस्थ मन से भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो भगवान भी आपकी भावना को, उसको सुनेंगे, समझेंगे और उसको पूरे करने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से स्वस्थ मन की प्राप्ति के लिए, उत्तम भविष्य की प्राप्ति के लिए आपको कच्चे दूध से महादेव का अभिषेक करना चाहिए। और यथासंभव आप महादेव की पूजा आराधना स्थिति में करें और इस स्थिति का लाभ लेने का प्रयास अवश्य करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों यहाँ पर आए इस चर्चा के लिए। बहरहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।